गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। स्टूडेंट्स, लेक्चर 39 और चैप्टर 15 और आज का टॉपिक है राष्ट्रभाषा का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। देश में सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं विद्यमान हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जब समस्त देश एकता के सूत्र में बांध रहा हो तो इसके लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। किंतु भारत जैसे भाषीय विभिन्नता वाले देश में इस प्रश्न का समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता था। संविधान सभा में भी जब यह प्रश्न उठा तो कई बार काफी उत्तेजनापूर्वक वातावरण हो जाता था। इस विषय पर संविधान सभा में कई महीनों तक बहस हुई। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सका। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी लैंग्वेज। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक भारतीय को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे सभी आसानी से समझ सके। हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी ही भाषा थी जो हिंदी तथा उर्दू के शब्दों से मिलकर बनी थी तथा भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग इस भाषा का प्रयोग करता था। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है या हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होना चाहिए। What should be the characteristics of national language? अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करते हुए तथा हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन करते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू, या उन दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषा से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रभाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्धि और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्त दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना और समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। इस प्रकार गांधी जी ने हिंदुस्तानी का राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया।
परंतु सांप्रदायिकता टकराव के कारण हिंदी तथा उर्दू एक दूसरे से दूर होती चली गई। सांप्रदायिकता के कारण भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीतिक का अंग बन गई तथा इस प्रकार महात्मा गांधी का हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का स्वप्न रखकर ही रह गया, स्वप्न बनकर ही रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव। सजेशन ऑफ डिक्लेयर हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। क्योंकि उस समय भी हिंदी देश के सबसे बड़े भूक्षेत्र तथा जनता की भाषा थी। यह स्वाभाविक ही था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मांग की जाए। इस मांग को संविधान सभा में सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य धुलेकर ने जोरदार ढंग से उठाया। जब उनसे कहा गया कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस भाषा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। धुलेकर की इस प्रकार की टिप्पणियों से संविधान सभा में काफी हंगामा हुआ तथा बाद में जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद ही शांति बहाल हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट ऑफ द लैंग्वेज कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली। लगभग 3 वर्ष बाद संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों दोनों को शांत करने का उपाय और समाधान पेश करने का प्रयास किया था, परंतु धुलेकर बीच बचाव के ऐसे समाधान से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, उन पर कटाक्ष करते हुए धुलेकर ने कहा, महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियासत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। इस प्रकार धुलेकर की इन बेबाक टिप्पणियों से सभा के कुछ सदस्यों को काफी परेशानी हुई, परंतु धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते हुए